हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल तंदूरी पनीर टिक्का। बोली वो नहीं आएगा। अगर आप प्याज के पकौड़े, दाल के पकौड़े और आलू के पकौड़े से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने घर का पनीर ले लिया है। ये मैंने घर के गाढ़े दूध से मैंने पनीर निकाल लिया है। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होगा। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। अभी मैंने इसे कट नहीं किया है। तो चलिए और सब मसाले देख लेते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड लास्ट में मैंने हाफ टी-स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। ये मैंने 4 टीस्पून दही ले ली। ये मैंने 2 टेबलस्पून भुनी बेसन ली है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये मैंने एक प्याज क्यूब्स में कट कर लिया है और ये मैंने शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। कुछ इस तरह से आप पीसेस कट कर लीजिएगा प्याज के और शिमला मिर्च के। ये मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। इसको थोड़ा हल्का गरम कर लिया है। तो अब हम बैटर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें दही ऐड कर लिया है और सारे ड्राई मसाले ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद भुनी बेसन ऐड कर देंगे और लास्ट में हम ये कसूरी मेथी और ऑयल को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। इससे जो टिक्के का कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप भी इसमें ऐड करें, ये अच्छा कलर ला देता है हमारे पनीर टिक्के को। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमें इस चीज का ध्यान देना है कि मसाले में कोई लम्स ना हो। चलिए मसाला मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम एंड प्याज। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं प्याज और शिमला मिर्च पर लग जाए, ये अच्छी तरीके से सोख ले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कैप्सिकम को ऐड कर दिया है। अनियंस और कैप्सिकम को मसाले में ऐड कर दिया है। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट पनीर। पनीर को ऐड करने के बाद हम इसको मसाले को हाथों की मदद से चलाएंगे क्योंकि चम्मच से चलाने में पनीर टूट सकता है। इससे हमारा टिक्का जो है अच्छा नहीं प्रिपेयर होगा। तो देखिए ये मिक्स हो गया। अब हम इसको स्टिक में लगाएंगे एक एक करके। सबसे पहले एक अनियन लेंगे, फिर एक पनीर, फिर एक शिमला मिर्च, फिर से एक पनीर डालेंगे और उसके बाद एक अनियन और शिमला मिर्च डालकर एक स्टिक तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी स्टिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। आपको पनीर का अच्छा प्रॉपर शेप देना है क्योंकि स्टिक में वो फट जाएगा तो इससे आपको सेकने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। सारे स्टिक्स एक एक करके हम सजा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टिक्स जो है कवर होती जा रही है। इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को पनीर को स्टिक्स में लगा देंगे। और देखिए स्टिक्स मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है इसको तंदूरी एसेंस देने का। तंदूरी एसेंस देने के लिए मैंने ये ग्रिलर लिया है। अगर आपके पास घर में हो तो इसका यूज़ कर लें। तंदूर के ना होते ही हम इसमें तंदूरी एसेंस ला देंगे। इस ग्रिलर की हेल्प से एक एक करके पनीर को हम इस पे सेक लेंगे। हर साइड से हमको इसको सेकना है ताकि कहीं से मसाला कच्चा ना रह जाए।
तो फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मेरा रेडी हो गया है। अब वक्त आ गया है इसको डेकोरेट करने का। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने एक प्लेटर ले लिया है, उस पे ये ग्रीन लीव्स लगा ली है और साइड में ये मेयोनीज चटनी ले ली है। अब ये एक एक करके टिक्के को हम इसमें डेकोरेट करेंगे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इस पनीर टिक्के का जो टेक्सचर है, कलर है, और ये माउथ वाटरिंग सा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर मसाले का जो फ्लेवर है इस पनीर टिक्के में खुल के आया है, बहुत ही एपेटाइजिंग है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई कि नहीं आई। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब का जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अगली रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए